हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड, आज हम लोग एक नए चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे जिसका नाम है थर्ड लेवल। तो फ्रेंड, इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, उनको हम कवर करेंगे। और ओके, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया हुआ है कि हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जो चैप्टर है इसके ऑथर कौन है, हमें बताना है। फर्स्ट में दिया गया है जॉर्ज ऑरवेल, और सेकंड हमारा अगाथा क्रिस्टी है, जेम्स जॉयस हैं, या फिर जैक फेनी है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन इसमें है वो हमारा है ऑप्शन डी, यानी जो इसके ऑथर हैं वो क्या हैं, वो जैक फेनी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज जैक्स फुल नेम। जैक का फुल नेम क्या था, यानी जो ऑथर है हमारे इस चैप्टर के, उनका नेम फुल क्या था। वाल्टर ब्रैडन जैक फेनी था, स्टेफन जॉन जैक था, रे रगलेस ब्रैडबरी था, या फिर नन ऑफ दिस, यानी ऊपर के कोई भी नहीं था। तो फ्रेंड देखिए, जो उनका फुल नेम था वो था वाल्टर ब्रैडन जैक फेनी था। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि वाई वाई द आथर रीनेम्ड, यानी आथर ने रीनेम्ड क्यों कर दिया था, अपना नाम दोबारा क्यों चेंज किया, अपना दोबारा चेंज क्यों किया टू चेंज हिज नेम, अपना नाम चेंज कर दिया था, या फिर प्रीस्ट सजेशन, जो प्रीस्ट की सजेशन पर किया था, टू ऑनर हिज मदर, अपनी माँ के सम्मान में किया था, या फिर एज एन ऑनर टू हिज फादर, या फिर अपने फादर के सम्मान में किया था। तो फ्रेंड देखिए, टू ऑनर हिज मदर, जो उनकी माँ थी उनके सम्मान में उन्होंने ऐसा कि अपना नाम रीनेम किया था, दोबारा रखा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि व्हाट आर द आथर्स वेस्ट नॉन वर्क्स। जो आथर हैं उनका, जो हमारे इस चैप्टर के, तो उसका उनका सबसे बेस्ट नॉन वर्क कौन सा है। इंग्लिश एंड साइंस फिक्शन है, साइंस एंड हिस्ट्री फिक्शन है, साइंस फिक्शन एंड नेचर है, या फिर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स है। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन इसका है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स, जो इनका बहुत ही बेस्ट नॉन वर्क्स है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कह रहा है कि जो वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें हमारी क्या मीनिंग दी गई है। ऑप्शन ए में दिया गया है a pleasant wish that makes one forget the present, a pleasant wish that takes one to the future, a pleasant wish to which inspired to work, या a pleasant wish that make one forget the present। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन इसमें है वो हमारा ऑप्शन नंबर है ए। इसका मतलब क्या है, a pleasant wish एक ऐसी विश, बहुत ही अच्छी विश होती है, that makes one forget the present, जिसमें क्या यानी कोई भी बंदा है वो फॉरगेट कर देता है, क्या अपना जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको क्या कर देता है, फॉरगेट कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका ये मतलब है। ठीक है। आगे फ्रेंड बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, यानी जो लेसन है इसकी थीम क्या है। ह्यूमन इंटेंडेंसी एंड escapism बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। सेकेंड में हमारा दिया गया टाइम ट्रेवलिंग दिया गया है, थ्योरी ऑफ स्केपिज्म दिया है, या फिर आई डायलॉग बिटवीन पेशेंट एंड फिजियाट्रिस्ट दिया गया है। तो भी देखिए, जो हमारा राइट इसमें ऑप्शन है फ्रेंड, देखिए वो हमारा क्या है, वो हमारा ए वाला है। क्यों कि ह्यूमन टेंडेंसी जो है ना वो स्केपिज्म करती है, यानी बचाव करती है, बिकॉज क्यों ऑफ द हार्श रियलिटी, यानी जो वास्तविक रियलिटी होती है जिसे हम कड़वा सच बोलते हैं, उससे कौन से ऑफ द प्रेजेंट, यानी जो हमारे प्रेजेंट में चल रही होती है उससे हम लोग बचने की कोशिश करते हैं, उसी को दर्शाया गया है इस स्टोरी में, वही थीम है। ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, उसमें कह रहा है कि हाउ डज द स्टोरी बिगिन। जो स्टोरी है वो कैसे बिगिन होती है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे शुरू होती है। इन अ जोवियल मैनर शुरू होती है, इन एन अग्रेसिव मैनर, ऑन अ हैप्पी नोट, ऑन अ सीरियस मैनर। तो फ्रेंड हमें बताना है ये जो स्टोरी है किस मैनर में कैसे स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड देखिए, जो इन अ सीरियस मैनर, ये जो हमारा डी वाला ऑप्शन है ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट है।
ये एक स्टोरी ये है जो जो है सीरियस मैनर में स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई, यानी जो थर्ड लेवल है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि अ ह्यूमन टेंडेंसी escape from a harsh realities of the present to past happy times। नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्ड वे ऑन ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, अ थर्ड गेट ऑन ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो फ्रेंड देखिए जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो इसका हमारा ए वाला है। इसमें बताया जा रहा है कि ह्यूमन टेंडेंसी, एक जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है इस्केप करने की, क्या जो हमारी वास्तविक, जो हमारी यानी जो कड़वा सच होता है हमारे प्रेजेंट का, उसको क्या करते हैं टू पास्ट हैप्पी टाइम, यानी जो हमारे पास्ट का हैप्पी टाइम है उससे हम जोड़ देते हैं और हम लोग उसमें ही जीना चाहते हैं, प्रेजेंट से बचना चाहते हैं। तो फ्रेंड हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें फ्रेंड देखिए, फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द फिजेटेरिस्ट इन द लेसन, यानी जो फिजेटेरिस्ट होता है जो उसका फ्रेंड होता है, तो बताइए उसका मतलब वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट उसके हिसाब से क्या इसका मतलब होता है। यानी चार्ल्स फाइंडिंग ऑफ द थर्ड लेवल टू अ ग्रांड सेंट्रल स्टैंडर्ड सॉरी स्टेशन realization of his wish to visit a Galsburg, Illinois। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा इसका जो हीरो है इस चैप्टर का वो है चार्ल्स। ठीक है, उसका फ्रेंड कौन होता है, फिजेटेरिस्ट होता है, और ये किसके तलाश में रहता है, थर्ड लेवल के तलाश में रहता है, जो कहाँ उपस्थित होता है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर उपस्थित होता है, उसके बारे में बताता है। या फिर बताता है कि चार्ल्स स्केपिज्म, चार्ल्स बचता है, चार्ल्स स्केपिज्म फ्रॉम रियलिटीज, या फिर चार्ल्स का जो स्केपिज्म है यानी किससे, रियलिटीज से यानी सच्चाई से बचना है, इसके बारे में बताता है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा ए वाला है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ल्स फाइंडिंग ऑफ अ थर्ड लेवल, यानी जो क्या है चार्ल्स फाइंड करता है थर्ड लेवल को, कहाँ होता है, एट अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। रियलाइजेशन ऑफ हिज विश, जो अपनी विश को रियलाइज करता है, टू विजिट गेल्सबर्ग इलियोनाइज, की वो क्या करता है, उसने एक गेल्सबर्ग के इलियोनाइज को देखा था, उसको ही रियलाइज करता है, उसी को फाइंड करता रहता है। पूरे चैप्टर में यही दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु वाज चार्ल्स वाइफ, चार्ल्स की वाइफ कौन थी, ये पूछ रहा है। अ वुमेन विद द ब्राइट टैप, अ लो अ वुमेन एट द थर्ड लेवल, या फिर लौसा लौसा थी। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा है वो हमारा क्या है, डी वाला, यानी जो उसकी जो वाइफ, चार्ल्स की वाइफ का नाम क्या था, लोएसा नाम था। ठीक है, उसकी वाइफ का नाम क्या था, लोएसा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सेम्स लेटर टू चार्ल्स प्रेजेंट, यानी जो जो सेम का लेटर था, जो सेम कौन था, वो फिजियोटेरिस्ट यानी उसका जो फ्रेंड था किसका, चार्ल्स का, वो क्या प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है, अ ब्लेंड एंड एक्सेप्टेंस टू विजिट, टू अ प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी, अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें है वो हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि वो ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी, यानी जो उसकी इमेजिन होती है उसको मिक्स करके, रियलिटी के साथ मिक्स करके वो दिखाता है किसको, चार्ल्स के पास वो एक लेटर भेजता है जिसमें वो बताता है कि वो यानी वो जो स्टेशन वो ढूंढ रहा था थर्ड लेवल, वो वहाँ पर पहुँच गया है और बहुत ही अच्छी जगह है, और वो उसको ये भी सजेशन देता है कि वो उसको कंटिन्यू ढूंढता रहे, एक दिन वो भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, ब्लेंड कर देता है रियलिटी को फंटासी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट इज सैम्स लेटर टेस्टिमनी टू इन द लेसन प्रूविंग, यानी जो सेम का लेटर होता है उसका टेस्टिमनी क्या होता है, इस हमारे लेसन में क्या प्रूव करता है, हिज एक्सेप्टेंस टू ट्रैवल, हिज रिफ्यूजल टू ट्रैवल, सेम अकम्पनिंग चार्ल्स
चार्ल्स टेंडेंसी ऑफ द एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि वो सेम जो है वो पहले ही बता देता है, चार्ल्स को कहता है कि तुम जो है कल्पनाओं में जी रहे हो और थर्ड लेवल जैसा कोई भी ऐसी स्टेशन नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। लेकिन चार्ल्स कहता है नहीं, हमने देखा है और मैं फिर से दोबारा जाकर रहूंगा वहां पर। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या है, चार्ल्स टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटीज, क्योंकि चार्ल्स का एक ही यही मतलब होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि उसको बचना है किससे, जो रियलिटी है ना प्रेजेंट की, उससे बचना है, और इसीलिए वो क्या करता रहता है, थर्ड लेवल की तलाश करता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इन व्हाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हास्ट टाइम। यानी वो कहता है कि इन व्हाट वे यानी किस तरीके से डू वी ट्राई, हम ट्राई करें टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज, जो हमारी ओवरकम जो यानी क्या ओवर करने के लिए इनसिक्योरिटीज पर, जो हमारी असुरक्षाएं हैं किसकी, ऑफ द प्रेजेंट हास्ट टाइम, जो हमारा वास्तविक प्रेजेंट टाइम है बहुत ही कठोर है, उस पर कैसे विजय पाएं, उस पर कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। Why engaging ourselves in practical activities, why talking to friends and family, reading good books, या फिर all of these। तो फ्रेंड देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा डी है, क्योंकि हम अगर इंगेज रहेंगे इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में तब भी हम बच सकते हैं, अगर हम बात करेंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड से तब भी बच सकते हैं, और अगर हम सबसे अच्छा है कि हम अगर बुक पढ़ेंगे तो हम तब भी इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, तो सभी के लिए हमारा एक ही ऑप्शन है, वो हमारा है डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन। यानी क्या महत्व है 1894 का इस लेसन में बताया गया है। ठीक है, बताया गया है, देखिए क्या बताया गया है। इट 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 वाज पास्ट, ये पास्ट था। ऑथर्स पर पेरेंट्स वर लिव, या ये ऑथर जो हैं उनके पेरेंट्स 1894 में लिव मतलब जिंदा थे। ऑथर्स चाइल्डहुड टाइम बताया गया है, या फिर बताया गया है रिप्रेजेंटिंग अ पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला ही है, क्योंकि वो 1894 को एक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम में के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया है गया है इस लेसन में। यही इसकी क्या होती है, सिग्निफिकेंस होती है, यही इसकी महत्वता होती है इस लेसन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल। सेम कौन था इस लेवल में, यानी इस चैप्टर में, सॉरी। कह रहा है कि डॉक्टर था, नहीं। आ फ्रेंड था, आ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ अ चार्ली, या फिर नन ऑफ दी। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड तो था लेकिन फ्रेंड अकेले फ्रेंड नहीं था। वो किसका फ्रेंड था, फिजियोथेरेपिस्ट भी था, और फ्रेंड था किसका, चार्ली का जो फ्रेंड था, चार्ली ना, चार्ल्स जिसे बोलते हैं, चार्ल्स भी बोलते हैं, चार्ली भी इसे बोलते थे। तो उसका फ्रेंड था, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम। यानी जो चार्ली है वो सैम के पास क्यों जाता है, क्यों उसे विजिट करता है। टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ द थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, या फिर टू इनवाइट हिम टू अकम्पनी एट अ गर्ल्सबर्ग, टू गाइड हिम इन गर्ल्सबर्ग। तो फ्रेंड देखिए जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है ए वाला, क्योंकि क्यों जाता है, कंसल्ट करने जाता है उस घटना के बारे में जो थर्ड लेवल में इंसिडेंट थी, यानी कहाँ, ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वहां पर थर्ड लेवल है, उसके बारे में बताने जाता है किसको, सेम को। सेम कौन होता है, चार्ली का फ्रेंड होता है, और ये फिजियोथेरेपिस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ डज सॉरी डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड स्टेशन। क्या जो थर्ड लेवल है वो वास्तविक रूप में ग्रैंड स्टेशन पर था, एग्जिस्ट था। तो हमें बताना है क्या वास्तविक में था, यस, या फिर यस देयर वर थर्ड लेवल, या फिर नो देयर वर ओनली टू लेवल्स एट द स्टेशन, या फिर और या फिर नन। तो फ्रेंड हमें बताना है इसमें कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड देखिए क्या है, जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा है सी वाला, क्योंकि वहां पर कोई भी तीन लेवल नहीं थे, सिर्फ क्या थे, दो ही लेवल थे। वो तो थर्ड लेवल क्या था, सिर्फ एक क्या थी, फंटासी थी, एक इमेजिनरी थी, एक कल्पना थी, किसकी, और उसकी चार्ली की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा कि व्हाट अनयूजुअल थिंग्स द नरेटर सीज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी जो राइटर है वो कौन सी अनयूजुअल चीज देखता है कहाँ पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, ट्रीज को, मोटर कार्स को, थर्ड लेवल को, या फिर ऑल ऑफ दीज को। तो फ्रेंड इसमें हमें राइट ऑप्शन बताना है, तो कौन सा होगा। तो फ्रेंड ये हमें पता है वो अनयूजुअल कौन सी चीज देखता है, वो सी वाला है, तो थर्ड लेवल को देखता है, वो भी उसकी अपनी इमेजिनरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाई वाज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल, कि जो नरेटर है वो इस थर्ड लेवल को क्यों देखता है। तो देखिए, एज अ विश टू विजिट गर्ल्स वर्क, या फिर वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स, वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड, या फिर उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, स्ट्रेस होता है और एंजाइटी होती है उसके माइंड में, उसका रिजल्ट होता है एज ए रिजल्ट के रूप में। तो फ्रेंड हमें राइट ऑप्शन बताना है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, उसी चीज़ से बचने के लिए वो थर्ड लेवल की तलाश करता रहता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाई डज द फिजियोथेरेपिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली, यानी क्या चीज, व्हाट डज द फिजियोथेरेपिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली, क्या चीज एक्सप्लेन करता है जो उसका सेम जो फ्रेंड होता है फिजियोथेरेपिस्ट, क्या चीज उसको चार्ली को समझाता है, क्या चीज एक्सप्लेन करता है, किस चीज के बारे में। थर्ड लेवल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, थर्ड लेवल इज अ वर्सिंग, या फिर थर्ड लेवल इज वेल मेंटेन्ड, या फिर इट इज दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड, या फिर उसके माइंड का एक क्या था, एक रिजल्ट था, उसके कौन सा स्ट्रेस और एंजाइटी का जो उसके माइंड में चल रहा था, ये उसका रिजल्ट था जो थर्ड लेवल की तलाश कर रहा था। यस फ्रेंड, तो बिल्कुल सही बात है, तो राइट जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहा है कि हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल, कि किस तरीके से चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंचता है। इन हिज फैंटेसी ही टेक्स अ सबवे और अ कॉरिडोर फास्टर देन अ बस, इन अ सुपर फास्ट ट्रेन, या फिर इन जेटवे, या फिर इन स्केलेटर। तो फ्रेंड देखिए, इन हीज फैंटेसी, अपने ही कल्पना में, अपने ही सपने में, ही टेक्स अ सबवे, एक ऐसा रास्ता लेता है, कैसा सबवे होता है, दूसरा शॉर्टकट, कॉरिडोर का मतलब गलियारे से, फास्टर देना बस, किसे, जो तेज होता है बस से तेज होता है उससे जाता है। तो फ्रेंड देखिए, पूरी की पूरी कल्पना में ही जी रहे ना, यानी दिन में खुली आंखों से वो क्या देखते हैं, सपने देखते हैं और उसी में वो चले जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए वाला ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल था क्या आखिर। थर्ड टायर ऑन द स्टेशन, थर्ड स्टोरी ऑन द स्टेशन, एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा। उसमें कह रहा है कि एक इमेजिनरी डिस्कवरी थी, खोज थी नरेटर के माइंड में, वही दिखा रहा था थर्ड लेवल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, यानी चार्ली क्या चीज देखता है थर्ड लेवल पर। देखिए क्या चीज देखता है, फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल विद फनी मस्टैचेस, यानी माउस्टैचेस सॉरी, कह रहा है कि जो फ्लिकरिंग गैस वाली जो लाइट होती है वो देखता है कि वो फड़फड़ा रही है, पीपल कैसे हैं, फनी हैं, और किसके साथ, माउस टेच के साथ, उनकी लंबी लंबी मूछें हैं। ठीक है, ये ब्रास स्पिटून्स देखता है, यानी क्या, और आगे देखें, मैन वियरिंग अ टेन गबैडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन इसका हमारा है वो हमारा है डी वाला, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें वहां पर फ्लिकरिंग लाइट भी देखता है, और क्या, और एक आदमी के क्या क्या होती हैं वहां पर, जो लोग होते हैं उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं वो भी देखता है, ब्रास स्पीड स्पीड स्टून भी देखता है, स्पीटून्स भी देखता है, मैन बेरिंग टेन गैबरडाइन सूट एंड स्ट्रॉ, जिसे लवादा बोलते हैं बड़ा सा, वो भी पहने हुए देखता है लोगों को। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा
डी वाला होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वाई वाज लोइसा लोइसा चार्लीज वाइफ वरीड, यानी जो चार्ली की वाइफ लोइसा थी वो क्यों चिंतित थी, क्यों चिंतित थी वो बताना है मुझे। नोइंग द इंसिडेंट ऑफ द थर्ड लेवल, फॉर नॉट गेटिंग टिकट्स, टिकट्स वर डिलेड, सेम वाज स्कैरिंग। तो फ्रेंड हमें राइट ऑप्शन बताना है, तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नोइंग द इंसिडेंट ऑफ द थर्ड लेवल, जो इंसिडेंट था थर्ड लेवल का उसको जानने के लिए चिंतित थी। ठीक है, वो भी चार्ली के साथ बहुत ही परेशान थी। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई डज चार्ली वांट टू विजिट गैल्सबर्ग, यानी जो गैल्सबर्ग है उसको चार्ली देखना क्यों चाहता था, क्यों विजिट करना चाहता था। To escape from the troublesome world, to enjoy, to see the beautiful landscape, to meet his old friend। तो फ्रेंड जो राइट ऑप्शन इसका हमारा है वो हमारा है ऑप्शन ए वाला, यानी क्या है, वो बचना चाहता है जो दुख भरा यानी संसार है जहाँ परेशानी ही परेशानी है उससे बचना चाहता है, इसीलिए गर्ल्सबर्ग वो विजिट करना चाहता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज एन एस्केप फॉर चार्ली, क्यों ऐसा आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल है वो एक बचाव था चार्ली के लिए, ऐसा क्यों लगता है। बिकॉज इट एग्जिस्टेड एट द थर्ड स्टोरी, बिकॉज सैम न्यू अबाउट इट, बिकॉज ही सेड इट विद सैम, बिकॉज इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिज फैंटेसी एंड नॉट इन अ रियलिटी। तो फ्रेंड हमें राइट ऑप्शन बताना है इसमें कौन सा होगा। तो फ्रेंड देखिए, बिकॉज इट एग्जिस्टेड एट द थर्ड लेवल, नहीं भाई नहीं था। बिकॉज सैम न्यू अबाउट इट, नहीं जानता था। बिकॉज ही शेयर्ड इट विद सैम, नहीं भाई। तो बिकॉज इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिज फैंटेसी एंड नॉट इन रियलिटी। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता था फैंटेसी कहाँ, जो आथर था उसके सिर्फ चार्ली के माइंड में ही ये एग्जिस्ट करता था, बाकी रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या था, यानी जो लेटर में था वहां पर देखिए, अ न्यू स्टैम्प गेट द पोस्ट मार्क्स एंड डेट, अ गिफ्ट रैपर, अ गिफ्ट रैप्ड इन अ ब्यूटीफुल रैपर। तो फ्रेंड हमें राइट ऑप्शन इसमें बताना है कौन सा है, वो हमारा हो जाएगा ए वाला, क्योंकि यार न्यू स्टाम्प गेट्स, वो एक न्यू स्टाम्प को पाता है, द पोस्ट मार्क एंड डेट उस पर क्या होता है, पोस्ट मार्क पड़ा होता है उस पर, और डेट लगी होती, डेट पड़ी होती है और पोस्ट मार्क लगा होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ डज द स्टोरी इंटरवेयर फंटासी एंड रियलिटी, किस तरीके से जो स्टोरी जो है इंटरवीव करती है फंटासी एंड रियलिटी के बारे में बताती है। फॉर चार्लीज टेंडेंसी टू ट्रीट हार्श रियलिटीज विद हिज इमेजिनेशन द थर्ड लेवल, इट present इमेजिनेशन हैप्पीनेस हैपेंस ऑन अ सेंट्रल स्टेशन, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसका है वो हमारा 28 क्वेश्चन का वो हमारा है ए वाला। क्यों, वही एक चीज होती है कि चार्ली की टेंडेंसी होती है, उसका जो ट्रीट हार्श रियलिटी होती है, उसके इमेजिनरी में थर्ड लेवल चलता रहता है, उसी के बारे में ये इंटरव्यू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ द सेंट्रल स्टेशन, यानी कौन सी एक ऐसी स्पेसिफिक डिफरेंस होता है, अंतर होता है जो चार्ली हमें नोटिस करता है, कहाँ, थर्ड लेवल पर जो सेंट्रल स्टेशन पर होता है। तो बताना है इसमें, एवरीथिंग वाज वरीड, या फिर एवरीथिंग वहां पर क्या थी, वरीड थी, या फिर आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल्ड एंड स्मॉलर इन साइज, या फिर एवरीथिंग वाज टू बिग, या फिर एवरीथिंग वाज शाइनिंग। तो फ्रेंड जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 29 का वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि उसको सारी चीज वहां पर ओल्ड लग रही थी और स्मॉलर थी साइज में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वेयर वाज चार्ली ड्यूक्ड ऑन सेंट्रल स्टेशन, यानी जो चार्ली कह रहा है कि वेयर वाज चार्ली डक्ड ऑन सेंट्रल स्टेशन, जो
चार्ली है वो कहाँ पर डक करता है सेंट्रल स्टेशन पर, यानी आगे देखिए कहाँ पर बढ़ता है वो, इंटू अ रूम, इंटू एन ऑफिस, इंटू एन आर्च डोर हेडिंग फॉर अ सबवे, या इंटू अ स्टोर। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 30 का वो हमारा है डी वाला, क्योंकि वो एक आर्चर्ड डोर से निकलता है, मतलब ठीक है, हेडिंग फॉर अ सबवे मतलब कहाँ, एक आर्चर्ड का जो बगीचे का डोर होता है उससे वो निकलता है और वो सबवे में मिल जाता है। सबवे का मतलब क्या होता है, एक दूसरा रास्ता होता है जिसे उपमार्ग बोलते हैं, ठीक है, एक शॉर्टकट उसे बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट द थर्ड लेवल, सबसे विचित्र चीज कौन सी थी थर्ड लेवल में, वियर्ड्स, माउस्टैक, ड्रेस, या फिर द कॉरिडोर्स दैट लेड हिम इनटू द पास्ट, या फिर वो गलियारा जो उसको पास्ट में ले जाता था। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है डी वाला, क्योंकि वो कॉरिडोर मतलब गलियारा ही था जो उसको पास्ट में ले जाता था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि वेयर वाज चार्ली ऑफन लॉस्ट, यानी चार्ली हमेशा कहाँ खो जाता था, फ्रॉम एन ट्रेन, फ्रॉम द फुटपाथ, फ्रॉम एन escalator, फ्रॉम a subway faster than bus at the सेंट्रल स्टेशन। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है डी वाला, क्योंकि वो कहाँ खो जाता था, सबवे पर खो जाता था, जो फास्टर था बहुत तेज था, किससे, बस से, और कहाँ, सेंट्रल स्टेशन पर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन, यानी चार्ली क्या चीज पाता है अपने, किसमें पाता है, स्टाम्प कलेक्शन में क्या चीज पाता है, ओल्ड एड्रेस पाता है, हेयर स्टाइल पाता है, ओल्ड लेटर्स पाता है, या फिर फर्स्ट डे कवर पाता है। तो देखिए फ्रेंड जो राइट ऑप्शन है वो हमारा, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है डी वाला, फर्स्ट डे कवर पाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ली एंटर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी क्या चीज घटित होती है जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एंटर करता है, प्रवेश करता है। ही फाइंड अ ह्यूज ट्री लाइक अ स्टेशन, न्यू स्टेयर केसेस, कॉरिडोर एंड ट्यूनल्स, ट्री कीपिंग स्प्रेडिंग इट्स रूट थ्रोइंग रूम्स एंड विंडोज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है हमारा वो हमारा है डी वाला, इसमें सभी चीजें वो वहां पर पाता है, यानी ह्यूज ट्री भी पाता है, और स्टेयर कैसेस कॉरिडोर भी वहाँ पर, और ट्यूनल भी पाता है, और ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट थ्रोइंग द रूम्स एंड विंडो, ये सारी की सारी वो चीज़ें पाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड लेवल। वो कह रहा है, वो कहता है कि कौन सी चीज कन्विंस करती है चार्ली को कि वो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल की स्टेशन के पहुंच जाता है, ना कि सेकेंड लेवल पर। क्या कर, कौन सी चीज, अ डिफरेंट वर्ड ऑफ गैस लाइट एंड अ ब्रास स्पोर्ट स्पिटून्स, Beard and Moustache of 1894, न्यूज़पेपर विद द डेट जून 11 1894, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, डी वाला। उसको ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जो ओल्ड यानी पुराने ज़माने की होती हैं, वो ऐसा उसे लगता है कि ये चीज़ें हमने वहाँ पाई हैं, और ये सारी की सारी क्या है, द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हैं। तो इसीलिए वो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन, यानी कौन भेजता है फर्स्ट डे कवर को और कब। देखिए सेम्स फादर, सेम्स अंकल, सेम्स फ्रेंड, या सेम ऑफ हिज टेररिस्ट इन 1894। तो फ्रेंड देखिए वही सेम का ही लेटर आता है, और वो हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1894 का वो लेटर दिखाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हुज सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर, यानी किसके सिग्नेचर थे, यानी वो लेटर आया था उस पर किसके सिग्नेचर थे। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, चार्लिस टीचर थे, या फिर चार्ल्स फ्रेंड थे, या फिर सेम के थे, या फिर नन ऑफ दिस किसी के नहीं थे। तो फ्रेंड देखिए जो लेटर आता है उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो सेम के होते हैं। जो सेम कौन होता है, एक फिजियोटेरिस्ट होता है, और फिजियोटेरिस्ट मतलब चार्ली का फ्रेंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द लेटर स्टेट, यानी जो लेटर है वो क्या चीज स्टेट करता है, देखिए बताता है। दैट एवरीथिंग इज ओके, दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम, दैट द थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज advised to keep looking at this worsening place, या फिर none of these। यानी कौन सी चीज जो होती है स्टेट होती है, मतलब लिखी होती है उस लेटर में, वो ये लिखी होती है कि थर्ड लेवल जो है ना वो एग्जिस्ट है, और चार्ली को क्या करना चाहिए, वो चार्ली को एडवाइस देता है कि उसको देखते रहना चाहिए, उसकी खोज करते रहना चाहिए, ये बहुत ही वर्थ सीइंग प्लेस है, और इसमें लगातार वो ढूंढते रहें, चार्ली और उसकी वाइफ दोनों ढूंढते रहें, किसी ना किसी दिन उसको मिल जाएगा। तो राइट फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा सी वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट वाज सेम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, यानी जो सेम है वो क्या चीज को इनवाइट करता है इस लेटर के हिसाब से। फॉर अ पार्टी, फॉर अ टी पार्टी, फॉर अ बैचलर्स पार्टी, फॉर अ लेमन पार्टी। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसका हमारा जो सेकंड लास्ट का क्वेश्चन है उसका है फॉर अ लेमन पार्टी को वो इनवाइट करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए जो हमारा आज लास्ट का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस पीपल हैड एट थर्ड लेवल एंड व्हाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी। वो कह रहा है कि किस तरीके का वहां पर अपीयरेंस था, यानी किस तरीके के लोग वहां पर दिखते थे और थर्ड लेवल में, और जो क्लर्क है वो क्यों रुपए लेने से मना कर देता है। Funny and clerk refused to accept money because it was currency of the modern time. Wide and notes were big, wide and notes were torn, wide and notes were wet। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है हमारा क्या है, वो हमारा ए वाला है, क्योंकि वहां पर उसको ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं, जो यानी वो जो रुपए देता है वो कौन सा होता है, मॉडर्न के होते हैं, यानी मॉडर्न एज के होते हैं, और वहां पर जो चलते हैं रुपए वो कैसे, वो पास्ट यानी एशियन टाइम के चलते हैं, तो इसीलिए जो क्लर्क होता है वो रुपए लेने से मना कर देता है। तो सारी की सारी ये पूरी स्टोरी हमारी इमेजिनरी में है, इमेज पर है, फंटासी है, ये रियलिटी कुछ भी नहीं है इसमें। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं हमने कवर किए हैं, आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।